नमस्कार दोस्तों। ये उस समय की बात है जब जेतवन श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हुए एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। भोर का समय था। ध्यान पूरा होने के बाद बुद्ध को सभा संबोधित करनी थी। उनके सभी शिष्य बुद्ध के समक्ष आकर उपदेश के लिए बैठ जाते हैं। जेतवन के आसपास के अन्य सभी लोग बुद्ध को बहुत मानते थे। सभी प्रतिदिन एक समय बुद्ध का उपदेश अवश्य सुनते थे। वो भी एक एक करके बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध उपदेश देना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद उस नगर में एक बाहरी व्यक्ति प्रवेश करता है। वो बुद्ध से काफ़ी प्रभावित था। उसके मन में ये बड़ी ही इच्छा थी कि वो बुद्ध से मिले, और जब उसे मौका मिला तो वो तुरंत बुद्ध से मिलने आ गया। आश्रम आते समय मार्ग में उस व्यक्ति को एक नदी किनारे कई सारे सुंदर पुष्प दिखाई देते हैं। वो उन सुंदर पुष्प को देख सोचता है कि बुद्ध के लिए उसे ये लेने चाहिए। उन्हें ज़रूर पसंद आएंगे। ये पुष्प ले जाकर उन्हें देने चाहिए। यही सोच वो कई सारे पुष्पों को एक जगह रख लेता है और अपने हाथ में उठाकर जेतवन के लिए बढ़ जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। वो उन पुष्पों को लेकर बुद्ध के तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही व्यक्ति बुद्ध के समक्ष पहुंचता है, बुद्ध उसकी तरफ देखते हुए दूर से उसे कहते हैं, इसे फेंक दो। ये सुन सभी वहाँ बैठे शिष्य और सभी लोग उस व्यक्ति के तरफ देखने लगते हैं। वो व्यक्ति भी ये शब्द सुन हैरान हो जाता है कि बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं। उतने में बुद्ध पुनः कहते हैं कि इन्हें फेंक दो। ये सुन के व्यक्ति सोचने लगता है कि कहीं बुद्ध उसके हाथों के पुष्पों को तो नहीं बोल रहे कि इन्हें फेंक दो, क्योंकि उसने उन पुष्पों को स्वयं के बाएं हाथ में ले रखा था। वो सोचता है कि शायद बाएं हाथ में वो पुष्पों का रहना वो सही नहीं समझ रहे। उसे इन्हें दाएं हाथ में पकड़ लेना चाहिए। यही सोच व्यक्ति पुष्पों को अपने दाएं हाथ में पकड़ लेता है और फिर आगे बढ़ता है। लेकिन बुद्ध इस बार भी फिर से वही शब्द दोहराते हैं कि इन्हें फेंक दो। फिर ये सुन व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि बुद्ध आखिर उसे देखकर ये बार बार क्या बोल रहे हैं। आखिर वो क्या फेंकने की बात कर रहे हैं। ये पुष्प तो मैंने सीधे हाथ में भी ले लिए हैं, फिर इन्हें मैं क्यों फेंकूं। उसके मन में एक तरफ ये भी विचार आता है कि कहीं बुद्ध को ये पुष्प तो खराब नहीं लगे, लेकिन ये तो मैं उन्हें ही अर्पित करने के लिए लाया हूँ। वो पुष्पों को लेकर बुद्ध के पास जाता है। वहाँ जाकर प्रणाम करके कहता है कि तथागत, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप मुझे देखकर क्या फेंकने के लिए बोल रहे हैं। क्या आप इन पुष्पों को बोल रहे हैं। ये सुन बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहते हैं कि प्रिय, मैं इन पुष्पों को फेंकने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे भीतर के उन पुराने विचारों की बात कर रहा हूँ जो तुम स्वयं के साथ ढो रहे हो। तुम्हारे जीवन की उस नकारात्मकता की बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हारे जीवन को
घेरे हुआ है, उसका तुम परित्याग करो। ये सुन व्यक्ति कहता है कि कैसे पुराने विचार तथागत। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि आज तुम आए हो, अभी मेरे समक्ष बैठोगे, मेरे उपदेशों को सुनोगे और सुनकर पुनः वापस लौट जाओगे। लेकिन इन सब में तुम्हें जो समझना है वो तुम नहीं समझ पाओगे कि ज्ञानी जागृत व्यक्ति अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ होने का क्या मतलब है। ये सुन व्यक्ति कहता है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं स्वयं के भीतर के इन पुराने विचारों से, नकारात्मकता से स्वयं को बाहर निकाल फेंकूं। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम स्वयं के भीतर से इसका त्याग करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें स्वयं के जीवन में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ना होगा। तभी तुम्हारी पुरानी विचारों का त्याग होगा। ये सुन व्यक्ति कहता है कि इसके लिए क्या मुझे सब कुछ त्यागना होगा, ये संसार का त्याग करना होगा। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम्हें स्वयं को प्रबुद्ध बनाने के लिए ना तो अपने परिवार को छोड़ने की आवश्यकता है और ना ही अपना कार्य। तुम इस सांसारिक जीवन में रहकर भी स्वयं को प्रबुद्ध बना सकते हो। बस स्वयं को पूरी तरह होश में ले आओ। जो व्यक्ति स्वयं को होश में ले आता है वो सभी चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, और यही उसका उपाय था। बुद्ध के ये शब्दों को सुन व्यक्ति को उनकी बात का सार समझ आ जाता है और वो स्वयं के हाथों के पुष्पों को उनके चरणों में अर्पित करके लौट जाता है। तो दोस्तों, बुद्ध के समक्ष ये जो व्यक्ति आया था उसके मन में, उसके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार चल रहे थे। वो अपने मन में कई सारे विचारों को ले आया था, जिस कारण से बुद्ध ने सबसे पहले उसे उन विचारों का त्याग करने को कहा, जिससे कि उसे वहाँ पर बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिया जाए वो उसे समझ सके और उसका पालन कर सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।